कौन थे वो योद्धा जिसको छल से मारवाया गया? ऐसे में हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध में कोई भी छल करने से पीछे नहीं हटी, चाहे वो कौरव हो या पांडव। कौरव और पांडव पक्ष के तरह ऐसा शक्तिशाली योद्धा था जिसको नियमानुसार वध करना असंभव था। वो योद्धा इतना शक्तिशाली था जिसको देवता भी परास्त नहीं कर सकता था, जिसके कारण नियम भंग करके उसका वध करना पड़ा। असल में कर्ण था वो योद्धा, उसको कैसे मारा गया वो घटनाएं आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले जिसको छल से मार दिया गया वह है पितामह भीष्म। माता गंगा के पुत्र थे पितामह भीष्म। उसके गुरु स्वयं भगवान परशुराम था। एक समय भगवान परशुराम के साथ पितामह भीष्म के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में एक दूसरे को भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इस युद्ध किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके कारण इस युद्ध को रोकने के लिए स्वयं देवता भी प्रकट हुए थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ तब पितामह भीष्म कौरव की ओर से पहला सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के प्रहार से पांडव पक्ष की कोई भी सेना टिक नहीं पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्राण लिया था, लेकिन पितामह भीष्म अपने पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र चलाने में मजबूर कर दिया था। यदि पांडव किसी भी तरह से पितामह भीष्म को वध नहीं करता तो इस युद्ध में कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाता। पांडव शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन पितामह भीष्म को बाणों के प्रहार से वध कर दिया। भीष्म के जैसा द्रोणाचार्य भी एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, जिन्होंने कौरव और पांडव को शस्त्र चलाना सिखाया था। पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य दूसरे सेनापति बने थे। उसने अपना पराक्रम से पांडवों के कई सेनाओं को बख कर दिया था। जब तक उनके हाथ में अस्त्र थे तब तक गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करना संभव नहीं था, जिसके कारण पांडवों ने द्रोण को मारने के लिए साजिश रची। पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को वध कर दिया। उसके बाद पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार गिराया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। पांडवों ने सोचा कि यदि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने हथियार त्याग देंगे तब पांडव आसानी से उन्हें मार सकेंगे, लेकिन द्रोणाचार्य को पांडवों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए यदि युधिष्ठिर उनके पास आकर कहे कि अश्वत्थामा मारा गया है तो वह उस पर विश्वास कर लेंगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के सामने आए और कहा कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन यह एक हाथी है। धर्मराज युधिष्ठिर हाथी नाम को बहुत धीमी से कहा, जिसके कारण द्रोणाचार्य ने हाथी नाम को नहीं सुन पाया और सोचा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा वास्तव में मर चुका है। तब द्रोणाचार्य ने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिया। उसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार लेकर गुरु द्रोणाचार्य के मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अभिमन्यु अर्जुन की तरह ही एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसने 16 वर्ष की आयु में कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। अभिमन्यु बहुत कम उम्र में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर निकालना नहीं जानता था। युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह निर्माण किया था उस समय अर्जुन मौजूद नहीं थे। पांडवों में से केवल अर्जुन को ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने का रास्ता पता था। जब कोई भी योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस नहीं रखते थे तब अभिमन्यु सबके सामने आकर बहुत आसानी से चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया तब एक के बाद एक महारथी का सामना होना पड़ा, लेकिन कोई भी योद्धा अभिमन्यु के पराक्रम के आगे टिक नहीं पा रहा था। अभिमन्यु पराजित नहीं हो रहा था देखकर सभी कौरव के महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु को आक्रमण किया। जैसा कि युद्ध का नियम नहीं था, अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई भी पांडव सेना चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। उस चक्रव्यूह के अंदर युद्ध करते करते अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। सूर्यपुत्र कर्ण सदैव दान पुण्य किया है।
वचनों का पालन किया, सच्ची मित्रता निभाया, लेकिन उसके साथ हमेशा से ही छल हुआ और उसको छल से ही मार दिया गया। दानवीर कर्ण के पास ऐसा एक कवच कुंडल था जिसे भेद करके उसके शरीर में भेद पाना किसी भी अस्त्र शस्त्र का संभव नहीं था। अंतिम समय में जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था, जब दोनों के बीच भयानक युद्ध की परिस्थिति शुरू हो गया था, इस युद्ध में कर्ण के आगे अर्जुन टिक नहीं पा रहा था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन के गांडीव धनुष को 11 बार काट दिया था, यहाँ तक कि अर्जुन का ब्रह्मास्त्र को भी दानवीर कर्ण साधारण बाण मार के नष्ट कर दिया था। इस युद्ध में कर्ण सर्प बाण छोड़ के कर्ण को मार ही डालता। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रक्षा नहीं करती तब अर्जुन मर ही जाता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण के हाथों में शस्त्रों है तब तक कर्ण को परास्त करना संभव नहीं था। जिस समय कर्ण के रथ के चाका भूमि में धंस गए थे और जब कर्ण नीचे उतरे रथ के चाका को उठाने के लिए, तब कर्ण के हाथ में विजयी धनुष नहीं था और उसी समय भगवान श्री कृष्ण कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को आदेश दिया। तभी अर्जुन बाण संधान करके कर्ण को मार गिराया था। उसके बाद अपनी तलवार से भूरिश्रवा ने सात्वकी को मारने जा रहा था कि तभी अर्जुन ने बाण चला के भूरिश्रवा के दोनों हाथ काट डाले, फिर उन्होंने उसे मार डाला। इस प्रकार 5 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो जिसके द्वारा आपको ऐसे 5 योद्धाओं के बारे में पता चला जो धोखे से मारे गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो महाभारत से जुड़ी कई जानकारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।